और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरा देश गुस्से में है और सब एक ही सुर में एक ही बात बोलने से लगे हैं, बदला बदला बदला। और बदले के लिए भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दी हुई है कि अपना टारगेट सेना खुद तय करे, कब किसको निपटाना है, किस तरीके से निपटाना है। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर आज अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया और आसमान में करतब दिखाया। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा जो शाम 7 बजे शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने की, क्योंकि आर्थिक तौर पर तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम भारत सरकार कर चुकी है। अब वो कदम उठाने की तैयारी है जो पूरा देश चाहता है, पहलगाम में मारे गए लोगों का बदला लिया जाए। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, जैसे आज कांग्रेस की CWC की बैठक हुई और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष शुरू में सर्वदलीय बैठक के दौरान भी कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं और भारत सरकार जो भी फैसला करेगी, जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेताओं के कुछ अलग अलग बयान भी आए। उसको लेकर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उन्होंने नाराजगी भी जताई। तो आज गंगा एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से विमानों का ट्रायल हुआ, उससे साफ तौर पर अब यही लगता है कि भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और जो विमान हैं उनका ट्रायल फिलहाल जारी है। भारत सरकार के आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है वो भी साफ होने वाला है, और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण सिंह, कांग्रेस पार्टी से कमालुद्दीन रजा साहब और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेमंत गुप्ता जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आज 2 मई हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो शुरू में लग रहा था वो सबकी निगाहें थी कि भारत जल्दी से जल्दी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि हम भारत सरकार के साथ हैं, जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ से यह भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष, जिस हिसाब से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आज विमानों का ट्रायल भी हुआ, बड़ी तैयारी की जा रही है, क्या कुछ देखते हैं? पुष्पेंद्र जी, देखिए, ये भारत के सामरिक रक्षा व्यवस्था का एक नया आधार खुला है, जो उत्तर प्रदेश में एक रक्षा शक्ति का आपको देखने का एक मौका मिला। शाहजहांपुर जो है वो प्रयागराज से कानपुर की जो दूरी है ना 648 किलोमीटर, उसको कम कर देती है। तो एक फायदा तो ये हुआ, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम,
यहाँ आपको लैंडिंग और टेक ऑफ करने का जो सिस्टम है, आपने कहा अभी 15 भारतीय रक्षा विमानों का जो फाइटिंग प्लेट है उसका लैंडिंग और टेक ऑफ आपने देख लिया। तो ऐसा जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जो हुआ है वो सिर्फ पाकिस्तान को देख करके, पाकिस्तान इस नजरिए से नहीं किया गया कि पाकिस्तान पर अटैक करना, उसको इस नजरिए से देखा जा रहा है कि चाइना ने इस तरीके से अपना रुख बदला है, तो भारतीय स्टैंड कहां पर करेगी, वो जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के एक साथ टारगेट कर सके, उसके लिए सबसे अच्छा स्पॉट शाहजहांपुर रहा है, उत्तर प्रदेश का रहा है। क्योंकि इसके पहले पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोमती भी, और इन लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहा है इनको, और पहले भी हो चुका है, कई फाइटर प्लेन उतर चुके हैं पूर्वांचल में भी। लेकिन आज जो हुआ है और अभी जो शाम को होने वाली है, वो ड्यू टू पाकिस्तान पे जो इमरजेंसी के पोजीशन पर जो आएगी, सिचुएशन आएगा या वॉर कंडीशन जो आएगी, उसको ध्यान में रखकर किया गया। लेकिन जहां तक कांग्रेस के स्टैंड की बात है, तो आप जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा डुबियस रोल प्ले करती रही है, और कभी भी आज देखिए आजादी के इतने साल तक जो पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम रहा, कश्मीर का मुद्दा जिस तरीके से 370 और 35A का राज इसको रिजॉल्व नहीं कर सकी, तो उसको लेकर के जो इनके जो वोट बैंक है वो मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ रहा, तो ये जानना चाहती है कि मोदी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और ये अगर ये जानते हैं तो यकीन मानिए ये लीक हो जाएगी। इसलिए मोदी के कैबिनेट के द्वारा भी, मोदी जी के कैबिनेट के द्वारा ये लीक नहीं किया जा रहा कि अगला नेक्स्ट प्रोग्राम क्या, जबकि यही कांग्रेस ने स्टैंडिंग कमेटी में डिसीजन लिया गया, और जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी उस वक्त भी लिया गया, पूरे देश की जब सर्वदलीय बैठक हुई वहां भी डिसीजन लिया कि कांग्रेस अब भारत सरकार के साथ है। लेकिन इनके मंत्रियों का जो स्टेटमेंट आता रहा डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप के, इसलिए कोई भी जो सुरक्षा से संबंधित मामला है उसको सरकार डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। कमलुद्दीन रजा साहब, क्या विपक्ष से सब्र नहीं हो रहा है? जब यह आतंकी हमला जो है 22 को हुआ, उसके बाद से जो है हमारे देश के जो है बहुत सारे जो है घर की रोशनी जो है चली गई, जिसमें सरकार की साफ साफ नाकामी है। अब इससे कहने से कोई गुरेज नहीं, केंद्र सरकार की नाकामी है या वहां की राज्य सरकार की नाकामी? बात रख लो पुष्पेंद्र जी, मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी ऑल पार्टी मीट हुई, साफ संदेश दिया है। यहाँ तक कि एक मीडिया बाइट लेती है जब जो है जननायक लोग राहुल गांधी जी से क्या बोले, मैं बिल्कुल साथ हूं, जो कदम उठाना कड़ा कदम उठाना उठाए पुष्पेंद्र जी, लेकिन आप सोच के देखें कि वो आतंकी जो हमारे देश के जो है 26 से जो है 28 जो है मतलब लोगों के जो है जान ले लिया, जो वो कुत्ता जो है हमेशा मुंह उठाकर चले आता है, यही मोदी जी तो है। छाती पीट पीट कर जो है मंचों से चिल्लाया करते थे, नोटबंदी के समय का आतंकवाद का खात्मा हो गया, खत्म। उसके बाद से जो है आप देख लीजिए जो है 370-35 की बातें बंदी कर रहे थे, ये वही मोदी जी है, बोले कोई नहीं है। अभी ये चीन का जिक्र किए, मोदी जी बोल रहे हैं कि ना कोई घुसाता, ना कोई घुसा, ना कोई घुसेंगे। अब मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ, ये बोले कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। देखिए ये जो प्रोसेस है कि सेना जो है ठीक है, इससे पहले भी जो है 71 में हुआ, 65 में हुआ, मतलब चीन को देखने पाकिस्तान से हुआ, फिर 71 में हुआ, मेरा कन्हैया जो भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी हुआ, जो है ये प्रोसीजर है, उसके तहत जो सेना अपना जो है जब तक उसको नहीं जो है मतलब चेकआउट करेगी, तो ये चलिए अपने जगह पे है। 10 दिन बीत गए, आसमान निकल गया, जमीन में धस गया वो आतंकी कुत्ता जो आकर जो है पकड़ा नहीं गया। अरे पाकिस्तान से जो है आप बदला ले, हम सब मिलकर बदला ले, एकजुट होकर एकत्रित होकर चले, कौन सी क्या रहा है। लेकिन वो आतंकी जो मुंह उठाकर चला आता है,
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन जो है जीत गए। और हेमंत जी को काय दीपा भी लग जाएगा, बुला इनको, खैर कोई दिक्कत नहीं मुझे। बगल का जो है अगर कोई पड़ोसी का भी जो है मतलब मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है जो है, तो बगल में जो है शोक का ये होता है। अब ये कहेंगे कि कुछ नहीं रुकता है, कुछ नहीं करता है। एक तो मोदी जी जो ऑल पार्टी ठीक है राजा साहब, नहीं पुष्पेंद्र जी दर्श कर लूंगा, ऑल पार्टी मीट में नहीं थे, जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंचे, उसके बाद से बिहार के चुनावी रैली में पहुंचने का उनके पास समय है। तो आखिर आतंकी को आप ठिकाने नहीं लगा रहे तो प्रश्न क्यों न पूछे। यही मोदी जी कहा करते थे कि जो कैसे घुसाते हैं जो है सब कुछ आपका हाथ में है, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद कैसे जो है घुसाते अंदर जो है, क्या करते थे ना, हम एक्सेप्ट करते थे, क्या करते थे ना। ठीक है राजा साहब, ठीक है, अब बात होगी आपकी पूरी। और जिस तरीके से, क्योंकि अभी आपने कई बातें कही, क्योंकि अभी तक आतंकी आखिर क्यों नहीं पकड़े गए, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने रिसर्च किया है, जानकारी जुटाई है, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो जो लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट की तरह हैं, जहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। और जो लोकल सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट उनको उस तरीके से मिला हुआ है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं उनके बीच में वो कब से रह रहे थे, क्या कुछ प्लानिंग की गई। क्योंकि रजा साहब आपने एक वीडियो देखी होगी, उस दिन के बाद से जो वहाँ से वीडियो आई, एक लड़की वीडियो में खड़ी हुई है और उसके पीछे से वो 2 आतंकी गुजर रहे हैं वहाँ से। वो 6 दिन पुरानी वीडियो बताई जा रही है जिस दिन हमला हुआ था। तो इस बात से ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भैया वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पहले से ही कुछ ना कुछ पता था। खैर ठीक है, आपके पास दोबारा आऊँगा मैं। चंद्रभूषण जी, जो कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही है, शायद उनकी बात भी कुछ हद तक ठीक है कि भैया इतने दिन हो चुके हैं और सिर्फ सिंधु घाटी का समझौता रद्द कर देना, पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर देना, लेकिन देश तो कुछ और चाहता है। देखिए पुष्पेन जी, जब समस्या पुरानी हो, बीमारी बड़ी हो, तो उसके ऑपरेशन के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि परमानेंट इलाज करना, और परमानेंट इलाज सरकार कैसे करेगी। अभी तो 10 दिन हुए हैं, 3 दिन और बाकी है। देखिए क्या होता है कि जब हम परमानेंट समाधान कर रहे हैं तो कांग्रेस को थोड़ा पेशेंस रख लेना चाहिए और उसके बाद अपनी तैयारी बताएगी। ये जल्दबाजी कांग्रेस क्यों दिखा रही है, ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है और इनको थोड़ा पेशेंस रख लेना चाहिए। ठीक है, सरकार ने पूरी छूट दे दी है सेना को और जिन लोगों को ये काम करना है। देखिए हमारा देश पाकिस्तान की तरह हवा में बात करने वाला नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है। आज पूरा देश, पक्ष हो या विपक्ष हो, देश के साथ खड़ा है और इसमें सब लोग कहना चाहते हैं कि बदला लेना चाहिए, बदला देश को लेना चाहिए और इस समस्या का परमानेंट समाधान कर देना चाहिए। वो कैसे भी हो। पुष्पेन जी, हमारे शरीर में यदि कोई बीमारी लग है तो क्या होता है कि उस बीमारी को अंग काटकर उस बीमारी का इलाज किया जाता है, ना कि पूरी डेड बॉडी या शरीर को खत्म कर दिया जाता है। तो इस बार जो इलाज होगा वो परमानेंट होगा और उसके लिए ऑपरेशन सही से ऑपरेट किया जाएगा, वो चाहे कहीं पर भी हो। तो इसलिए एकदम शांति से ऐसा इलाज होगा कि आपको फिर बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हाँ। आज सरकार मजबूत है और आज आप विपक्ष भी सरकार के साथ है, ये भी बहुत अच्छी बात है इस समय। तो थोड़ा पेशेंस करिए, राजनीति मत करिए, क्योंकि ये बात देश की है। ठीक है। दूसरी बात है, राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत है। ठीक है, ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि जब सुरक्षा की बात आती है तो सवाल तो खैर खड़े होते ही हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जैसे इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है वो विश्व की सबसे बेस्ट एजेंसी मानी जाती है, वहां पर भी चूक हुई, हमास ने 1500 लोगों को मार दिया। अमेरिका अपने आप में पावरफुल देश है, 9/11 का हमला हुआ, ठीक, लेकिन उनमें एक चीज देखी गई, अमेरिका हो या इजराइल हो, उन्होंने वापस अपने तरीके से जवाब भी दिया, बदला भी लिया।
तो यहाँ पर फिलहाल इसी तरह चरखा चलता रहेगा या कुछ बड़ा होने की संभावना? हमले में सिर्फ पाकिस्तानी टेररिस्टों का हाथ नहीं है, हमास भी इसमें इन्वॉल्व है। ये बात अभी खुल के बाद में समझ में लोगों को आएगी और ये रिपोर्ट में भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमले से काफी दिन पहले वहां पर जो हमास के बड़े अधिकारी थे उनकी बैठक भी हुई थी। करेक्ट। और ये बात खुल करके सामने आएगी कुछ दिनों के बाद। तो भारत जो है इंटरनेशनल टेरिटरीज को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्ट्रैटेजी करेगा तो वो पूरी तैयारी के साथ करेगा। भारत आज पूरे दुनिया में जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर के नो डाउट कि मैं कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस भी का बहुत बड़ा रोल रहा है और इन्होंने भी इमेज बनाई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक जो भारत की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया में जानी गई है वो एक बहुत ही सहनशील, समझदार और बहुत सोचा समझा स्ट्रैटेजी पे काम करने वाला देश के रूप में जाना गया। अब रही बात की मोदी जी के जो प्लान है, मोदी जी के जो प्लान है इसमें कोई शक नहीं, दुनिया भी अब जान गई कि ये जो कहती है वो पूरा होगा चाहे जैसे भी हो। अब जब दुनिया को ये विश्वास है तो आप देख रहे होंगे दुनिया के बड़े से बड़े महाशक्ति, रशिया का भी हाल देख लीजिए और अमेरिका का भी हाल देख लीजिए और चाइना की, कोई भी भारत के स्ट्रैटेजी पर उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि सबको मालूम है कि जो मोदी ने कहा है वो होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत ही गंभीर रूप से उन्होंने कहा कि इस बार जो होगा वो देखने लायक होगा। तो विश्व स्तर पर ये टेररिज्म को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने जा रही। अब रही बात कि इजराइल का जो आपने जिक्र किया, तो ये जो मसला है ना, एक्चुअल में इजराइल में हुए हमले से ट्रू कॉपी मिलता जुलता ये हमला भारत में हुआ है। इसलिए इजराइल खुले रूप से उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी अगर भारत अपनाएगी हम उसके साथ हैं। बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भारत के साथ हैं एक्सेप्ट टर्की को छोड़ करके। लेकिन आप देखिएगा सारे कंट्रीज क्या बोल रहे हैं, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने माना कि पाकिस्तान आतंकवाद का जड़ है और वहां से आतंकवाद जब तक समूल नष्ट नहीं होगा तब तक, इसीलिए कहा गया कि पाकिस्तानी सेना नहीं इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व नहीं है। वहां कुछ और ऐसे स्लीपर सेल हैं जो पाकिस्तान में बैठकर सिर्फ भारत के लिए सोशल मीडिया में और वर्ल्ड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में प्रोपेगेंडा करने का एक सेल है, उसके लिए अलग सेल बनाया गया है। तो उनका काम ही सिर्फ यही है कि मीडिया में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को कैसे बदनाम किया जाए। तो भारत इस बार जो स्ट्रैटेजी तय कर रहा वो चारों तरीके, देखिए ये मार जो पड़ रही है पाकिस्तान को ना, सिर्फ सोशल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ ये डिफेंस के मामले में नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। अभी देखिए पाकिस्तान के एयरवेज बंद हो गया, पर डे इनको कितना मालूम है, कितने लाख करोड़ का इनको लॉस हो रहा है। अभी इनका जो वाटर रिसोर्सेज की तरफ से जो बंद होगा अरब सागर में, वो कहां जाएगा। अभी देखिए कलाकारों के बंद कर दिए, जितने भी आर्टिस्ट हैं इनके, उनका एक्सचेंज बंद कर दिया गया, उनको काम मिलना बंद हो गया। तो जिस पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस का इतना जबरदस्त है, वहां क्या होगा, वहां एक बहुत विभत्स स्थिति आ रही है। ये एक्चुअली डाइवर्ट किया जा रहा है इनके सेना के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, तो वहां सिविल वॉर ना हो जाए। एक्चुअली वहां जो मैटर है इस तथ्यों के पीछे सिविल वॉर है, जिसको डिफेंस बता रही है कि हम तैयार हैं, हम ये कर रहे हैं, कहीं कोई तैयारी नहीं है। लेकिन भारत जब भी करेगा उन समूह नस्लों को नष्ट करेगा जो इसके पीछे खेल खेलते थे, जैसे हाफिज सईद वगैरह, ऐसे जितने भी खेल हैं पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया में अटैक करवाते, वो समूल नष्ट इस बार किए जाएंगे। और इसी वजह से ये जो दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम, वो दिखाया गया कि हम किसी भी कंडीशन में, ये 6 लेन है और ये 3.5 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर का रेंज है जिस पर इन्होंने टेक ओवर और लैंडिंग का काम किया है। तो भारत को मालूम था ये होगा, क्योंकि जो हैबिचुअल है ना पाकिस्तान का, वो ये जानते हुए इन्होंने इस तरह के स्ट्रैटेजी अपनाया। और शाहजहांपुर, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत के नजरिए में चाइना भी है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा 2 नॉर्दर्न स्टेट हमारा अभी कब्जे पर है, तो के और साथ में इधर से चीन का। ठीक है अक्षय जी, ठीक है रजा साहब, क्योंकि आज भी राजस्थान से एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है और जिस हिसाब से देखा जा रहा है, जब से भारत सरकार ने ये बोला है कि भैया जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में है तो वो पाकिस्तान चले जाएं,
अटारी बॉर्डर से जब वो क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर संख्या भी तय की जा रही है। तो इससे ये भी पता चलता है कि कितनी संख्या में भारत पाकिस्तानी नागरिक आए हुए थे। और ये जो रिश्तेदारी का क्रम है, ठीक है, इधर से उधर शादी करना, इस चीज से भी तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। रजा साहब, देखिए यहाँ पे पुष्पेंद्र जी, मैं पहले ही बोला जो है और दूसरे लाइन पे जाना नहीं चाहता था। और हेमंत जी जो है एक राजनीतिक विश्लेषक है। ये मतलब बैठते हैं तो जब देश की बात आए तो कम से कम ऐसा ना बोले, छोटा बोल जो है कि मतलब लोग सुने तो मतलब क्या बोल जाते हैं। ये इनका एक पहला लाइन था जो फर्स्ट असेसमेंट दिए कि कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या है, कौन सा वोट था, मतलब ये करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मैं साथ हूँ, आप जो है मतलब कार्रवाई कीजिए, लेकिन हेमंत जी का चश्मा उतरा नहीं वक्त का, ये आरती उतारने में लगे हुए हैं। उसके बाद से जो है कई मामला, दो तीन मामला और सामने आया ना कि जो है मतलब पाकिस्तान के नाम से जो है मतलब पाकिस्तान जो है जिंदाबाद और जो है भारत जो है मुर्दाबाद कहीं लिखा गया। उसका नाम जो है वो कौन था, वो मैं हेमंत जी की तरह ऊंची और गिरी हुई काम नहीं करूंगा, वो भी जो है इसी देश का था। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और हेमंत जी जैसे लोग जो है, जो देश में जो आतंकी के जो है मंसूबे थे, तो हम देश में जो है यहाँ की जो यहाँ हमारे भारत देश की जो पहचान है कि जो है सभी जो है धर्म, सभी समुदाय, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसे तोड़ने का जो मंसूबा था, उसे ये 2 कदम भारतीय जनता पार्टी और हेमंत जी राजनीतिक विश्लेषक, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि उसे 2 कदम आगे बढ़ाकर जो है बोल रहे हैं जो है। अरे आखिर उसका मंसूबा क्या था? अगर आप वही चीज को देख रहे हैं तो वहां पे अगर से एक को बचाने वाला भी कोई था तो वो भी तो जो है कलमा ही पढ़ने वाला था ना। और वो लोग ट्वीट कर, भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जो है मतलब जो ट्वीट करके बताया, तो मैं इन सब पे जाकर भी रही। हेमंत जी लगते हैं गुणगान करने, अरे ये जो आप बता रहे हैं ये प्रोसेस है, वो होता है। ये आप नई बात मत उड़ाए कि ऊपर गुलछर्रा हुआ, नीचे ये हुआ। नहीं पुष्पेंद्र जी, मेरा कहना है कि आप भी जानते हैं कि ये तो मतलब जो है हर बार जो हुआ मतलब होते आया है, जो होता रहेगा जो है। लेकिन अगर जो है यहाँ पे 10 दिन बीत गए और आतंकी नहीं पकड़ा गया, ये बड़ा सवाल है। और अगर से इसमें हेमंत जी को सवाल पूछने में हो सकता है, डर लगता हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश के 142 करोड़ जनता के साथ खड़ी है। मुझे भरोसा अपने जो है मतलब जितने भी जो है मतलब जो है सेना है जो है, चाहे कोई भी जो है दल को हो। नहीं रजा साहब, हाँ रजा साहब, मेरा सवाल ये था, अभी आपने एक शब्द यूज किया कि वहां पर जिसने जान बचाई और एक लड़का मारा भी गया था, तो वो भी वही था कलमा पढ़ने वाला, ठीक है। लेकिन ऐसी बात तो किसी ने कही भी नहीं है देश के मुसलमानों को लेकर। अगर किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा भी नहीं है। इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। आप बोले कि जो है नहीं कहा, किसने कहा? किसी आपने सुना किसी के मुंह से कि जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है वो इस तरह का है? सुना आपने किसी से? पुष्पेंद्र जी, मैं पहले कोट किया और मैंने क्या कहा, कोई भी आतंकी किसी भी देश का किसी भी देश पे हमला होता, और हमारे यहाँ का जो अपनी बात करते हैं, ये लोग यूक्रेन, पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी। मेरा कहना है कि जहाँ जो हम लोग रह रहे जो है, हम लोगों का जो एक मोहब्बत जो है, ये बाग जो है जिसमें एक ही बाग में हर तरह के फूल खिले हुए हैं, आखिर उसी मतलब इसका फायदा उठाकर आतंकी का मकसद क्या होता है? वो आखिर यही सब तो सोच कर जो है मतलब आए कि वहां से हम जो है इसको जो है ये करें। अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी इससे डाला गया कि धर्म पूछा, जाति नहीं, ये क्या है? नहीं रजा साहब आप मतलब सवाल पे नहीं, रजा साहब आप इस बात को आखिर अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? ये बात तो सच ही है कि भैया धर्म पूछा, जाति नहीं।
हजारों जो आप गोदी मीडिया पे जो इस तरह के परसेप्शन फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो है मतलब ये आया जा रहा है, उसके बाद से जो है कई जगह से फुटेज आया जो है कि मुस्लिम जो है मतलब को प्रताड़ित जो है करने का काम भी किया गया जो है। अरे क्यों ना सवाल उठाओ, क्यों देश के माहौल को आप खराब करना चाह रहे हैं? अरे पूरा देश एक साथ खड़ा है जो है, पूरा देश जो है मतलब चाह रहा है कि जो है कार्रवाई। रजा साहब सुनिए, ये गोल गट्टम रजा साहब सुनिए मेरी, भागम भाग प्रतियोगिता खेलने से रजा साहब मेरी बात सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, आतंकी तो अब तक पकड़ा जानी चाहिए। रजा साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। रजा साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। पहली बात तो ये, जब ये हमला हुआ था, उस हमले के बाद से देश के अंदर, ठीक है, मुझे किसी का भी बता दीजिए किसी ने ये कहा हो कि भैया जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो इस श्रेणी का है या इस तरह का है, मेरे हिसाब से तो किसी ने नहीं कहा, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इस बात को कह रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हेमंत गुप्ता जी कुछ कह रहे थे आप? मैं कांग्रेस प्रवक्ता आऊंगा, चंद्रभूषण जी आऊंगा आपके पास। मैं चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हूँ इसलिए किसी पार्टी पर नहीं जाना चाहता हूँ, फिर भी इन्होंने आरोप लगाया तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक 75 साल गुजर गए और ये देश के साथ खड़े हैं, तो फिर एक देश 2 विधान और 2 संविधान क्यों था? एक 370 और 35 क्यों नहीं हटाया था? 2 दूसरी बात कि सेना को इन्होंने आज तक खुली छूट क्यों नहीं दी? क्या इनके आज तक किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये कह सके कि कब और कैसे आपको स्ट्राइक करना है? आपको खुली छूट रजा साहब आ जाऊंगा आपके पास, रजा साहब आपके पास आ जाऊंगा मैं। आपको अधिकार क्योंकि आप बिल्कुल फंसते हैं, झूठ बोलते हैं, बयानबाजी करते हैं, आप झूठे हैं, पक्कार लोग हैं आप लोग इस टीवी लगाना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को बैठाना नहीं चाहिए आपके चैनल पर। आप लोग देश को बदनाम कर रहे हैं, यही जो देश में रोहिंग्या घुसाई, 10 करोड़ भारतीय आबादी को घुसाया, भारत रत्न के इस्लामिक पर लूटने का काम कर रहे हैं। आज ही लोगों के द्वारा आज भारत के हिंदुस्तान के मुसलमान जीवन जी रहे हैं, आप लोगों के कारण ले रहा है और ठंडी जगहों को यहाँ पर जाती है। आप लोगों को आता नहीं है, ना न्यूज मालूम है, ना आपको संविधान मालूम है और ना ही आपको बोलने का क्या तरीका चाहिए वो नहीं मालूम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अब डाउन कर दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चंद्रभूषण जी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, क्योंकि फिलहाल का जो माहौल चल रहा है और अभी रजा साहब भी कई तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी राजनीति के मामले में जो कहा जाता है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा जहर उगलने वाला कोई इंसान नहीं है, लेकिन इस समय वो भी खुलकर पाकिस्तान को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने फिलहाल कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया कि उनको ट्रोल किया जाए। हालांकि उन्होंने इस चीज़ की चिंता जरूर जताई कि भैया सिंधु घाटी का जो पानी बंद किया है आखिर उसको रखेंगे क्या, कहां पर? चंद्रभूषण जी। पुष्पेन जी, हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी खेल चलते हैं। क्या एक मोहल्ले में 2 परिवार थे, आऊंगा रजा साहब आपके पास। उनमें एक परिवार का लड़का बड़ा बिगड़ैल था, ठीक, रोज लड़ाई करते थे, लोग झगड़े करते थे। तो क्या हुआ, एक परिवार में 20-25 लोग थे और एक परिवार में 8-10 लोग थे। तो एक लड़का उनमें से रोज जाके लड़ाई झगड़ा करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ज्यादा झगड़ा हो गया। अब हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी वो होती है कि जब अपना ही लड़का, अपने ही घर का लड़का झगड़ा कराए और पिताजी को ये लगे अब तो अपनी सहमत आई, अब तो हम निपट जाएंगे, ठीक, तो वो अपने लड़के को थप्पड़ मारने लगता। कहता बे साले तूने ये किया वो किया ऐसा किया, तुमको झगड़ा नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत गंदे हो, नालायक हो, तुम्हारी माँ ने तुमको ये नहीं सिखाया, तुम्हारे पिताजी ने तुमको ये नहीं सिखाया, तुम्हारे चाचा ने नहीं सिखाया, तुम पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं करने गए। क्या करता है वो पिता, अपने ही बच्चे को ठोकने लगता है। तो इस देश को अभी अकबरुद्दीन की, ओवैसी जी की असलियत नहीं पता है। अब दूसरी बात, यदि युद्ध अभी चालू हो जाए तो यहाँ जो पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, घुसपैठिए बैठे हुए हैं,
वो यहाँ दंगा करने लगेंगे। युद्ध की तो घुसपैठियों को भी बाहर देखना है। और अभी आपने गए इनकी आवाज कम करिए, इनकी आवाज कम करिए। अभी आपने कई जगह देखा होगा जब पाकिस्तान का झंडा रोड पर पड़ा हुआ था तो ऐसे देशद्रोही घुसपैठिए लोग उस झंडे को उठाने के लिए आ गए। तो ये पाकिस्तानी देश में है। अच्छा ठीक है चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी शांत हो जाइए। उनके घर में भेज दिया जाए। चंद्रभूषण जी शांत हो जाइए। रजा साहब, अभी आप बोल रहे थे कि जो आतंकी थे वो नहीं पकड़े पाए, ठीक है, सेना पूरी कोशिश कर रही है और अभी सेना के हाथ वो लगी नहीं है। उठा लो आप सेना पर सवाल। मैं सेना पे सवाल कब उठाया हूं? मैं एक बात बोल रहा हूं, सेना पूरी कोशिश कर रही है। सुन तो लीजिए, सेना पूरी कोशिश कर रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, हर एंगल से छानबीन कर रही है, अभी तक वो आतंकी हाथ नहीं लगे हैं, ठीक है। सहमत हूं आपकी बात से। हाँ पुष्पेंद्र जी, आप जवाब सुन लें। मेरा कहना है कि जो है पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे 42 जवानों की शहादत, 42 लोगों की जान गई, गाड़ी का नंबर इंडिया का, उसके बाद से आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक ने जो है क्या खुलासा किया, ये आप भी जानते हैं, ये अभी देश की बात है और देश के साथ एकजुट खड़े हैं। ये अजब मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है, इंडिया भी अंडा गठबंधन सरकार जो बनी हुई है, समर्थन की बात करे तो इनको जो है मतलब दर्द होने लगता है। अरे भाई आपको एक बात बता दें, पुलवामा के समय भी, पुलवामा के समय भी इसी तरह से टाइम काटे गए। अच्छा उस समय भी एक मिनट, नागरिकों का आपके नेता पर विश्वास है, आप पर विश्वास है, आप लोग बोझनी नहीं करते हो। उधर चाइना को बता देखो, उधर पाकिस्तान को, आपके नेता तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप लोग तो पाकिस्तान के प्रोडक्ट हो, आप लोग चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आप लोग आप विश्वास करने लायक नहीं हो। कांग्रेस पार्टी एक परसेंट भी विश्वास करने लायक नहीं है। सोचनी चाहिए कि 42 जवान शहीद हुए, उसका चूक कहाँ पे? सेना ने तो विमान मांगा ना, उसके बाद इनपुट थे ना, सत्यपाल मलिक को बोलिएगा। अरे चंद्रभूषण जी, ये पूरा देश जानती है, आज तक नहीं उसका खुलासा कर पाई। अभी जब बदला देना शुरू करेंगे गांधी तो आप लोगों को दर्द होगा, दर्द और वो जो देख लीजिएगा। सोच लीजिए जिसके जो मतलब वो बोल रही है, पता चलेगा। आज काश इंदिरा गांधी होती, राहुल गांधी जी से मिलकर बोली, या आपको सोचने पर मजबूर करता इंदिरा है। गांधी राहुल गांधी लगे। ठीक है, सत्यपाल मलिक के बात पर तो मतलब ये है ना, ठीक है, जब जो सेना जो है पुलवामा हमले के से पहले, अरे भाई की बात, अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, 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 एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, रजा साहब एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, चंद्रभूषण जी शांत हो जाइए। अरे सुन लीजिए रजा साहब, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, चंद्रभूषण जी शांत हो जाइए। रजा साहब मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है, अगर फिलहाल कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस क्या एक्शन लेती? देखिए पुष्पेंद्र जी, आप सबसे पहले सवाल किए कि ये आप मतलब जो है सेना पे जो है सवाल उठा रहे। मैंने ये नहीं बोला सेना पर सवाल उठा रहे, मैंने सुन लीजिए, क्लियर करने दीजिए, क्लियर करने दीजिए। मैंने बोला था कि सेना पूरी कोशिश कर रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है और अभी तक वो नहीं पकड़े गए, सेना पर सवाल उठा लीजिए, मैंने ये बोला, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि भैया क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं पकड़े गए, तो सेना लगी तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं अभी तक स्टैंड हूं अपनी बात पे। मेरा कहना है पुष्पेंद्र जी, हमारे जो है सेनाओं पे जो है हमको तो गर्व है, फख्र है, नाज है, लेकिन आप सोचे पुलवामा हमला को याद करें, वही सेना आखिर जो हमारे जो है वही वीर सपूत जब मतलब इनपुट था जो है और बार बार जो है विमान की बात कर रहे थे, मांग किए, क्या उसके बाद दिया गया, काट दिया जाता तो 42 जो हमारे सेनाओं की जो है
जान शहादत जो है नहीं होती, उसके बाद क्या ये जो है गंदी राजनीति करते हैं? उसके बाद एक तो आज तक उसका कुछ खुलासा नहीं हुआ। शहीदों के नाम पे वोट मांगने का काम कौन की? यही भारतीय जनता पार्टी जो है मंच पर चढ़ कर की। अब बताइए कि मैं सेना ही पे जवाब दे रहा हूँ और डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ, मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर दो। रजा साहब, मुंबई में 26/11 हमले में आतंकी मुंबई के अंदर तक घुस आए थे, कैसे? अब आ जाते हैं 1971 पे सर। आप ऐसे पीछे जाते रहेंगे, चीजों को दिखाते रहेंगे, अपनी गलती नहीं आप पीछे लेते जाएंगे तो हम तो आएंगे। अंग्रेजी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। ठीक है। और रजा साहब एक बात और बताऊं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना आप। अभी राजनीति सुन लीजिए मेरी बात रजा साहब, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार ने बड़े अच्छे से ये स्वीकार किया था। मोदी जी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे सर्वदलीय बैठक। जम्मू कश्मीर भी नहीं गए, सुन तो लीजिए आप, जरूरी था चुनावी सभा करने। सुन तो लीजिए आप। सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार ने बड़े अच्छे से स्वीकार किया कि भैया सुरक्षा में चूक हुई है। और 2008 में सुन तो लीजिए, 2008 में जब 26/11 हमला हुआ था, तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर बहुत अच्छे से माफी मांगी थी कि मैं हमले को नहीं रोक पाया। ठीक है, तो अगर कोई गलती स्वीकार कर रहा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको साथ देना चाहिए। लेकिन आपकी बात भी कहीं ना कहीं जायज है कि भैया जो मजबूती है वो और ज्यादा मजबूत हो। फिलहाल पुष्पेन जी, ये जो पोस्टर 2 दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसको डिलीट कर दिया गया, पाकिस्तान के कहने पर हुआ था। मैं फिर रगड़ूंगा इनको। हाँ, ये भी गलत है, बिल्कुल ये भी गलत है। फिर आप कहेंगे कि मुद्दा से डाइवर्ट नहीं होगी। ये चुपचाप देश का मनोबल बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। चंद्रभूषण जी, आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि जो है आप जो इधर से उधर गोल गोल घूम रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी, अरे सुने, ऑपरेशन आप यहाँ से कुदुक से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कुदुक से वहाँ जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और पार्टी में हुआ, उसमें मौजूद थी, नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, इनपुट बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे, एक सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? उसके बाद से ठीक है, जो है मतलब ये कर लिए। अरे पहले तो जो है मतलब जो है हमारे समय में जो है इस्तीफा दिया करते थे, हम नहीं मांग रहे इस्तीफा, हम तो सिर्फ बदले की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहिए इनको जो है। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। आवाज डाउन कर दीजिए। हेमंत जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या उनकी बात जो और नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तक पहुंचती नहीं है? जब सर्वदलीय बैठक में साफ हो गया और उन्होंने समर्थन भी कर दिया कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं, और बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बोल दिया कि भैया इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई बयानबाजी ना करें, फिर भी नेता पूछ रहे हैं सुरक्षा में चूक क्यों हुई। अब बताओ किस किस को बताएगी सरकार? देखिए, इनके पास कोई बहाना तो है नहीं, और इनको अगर पूछना है कि ये बात नहीं करेंगे तो आप बताइए, युद्ध जो है तो सिर्फ जो मैदान पे और या बंदूक और गोली से नहीं होती है। पुष्पेंद्र जी इनको बना कीजिए तब फिर हम बोल पाए। रजा साहब मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। रजा साहब मैं मालूम नहीं कि राजनीतिक, अरे रजा साहब मैं मेरे सामने रजा साहब मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ बोलने के लिए, आप फिर भी बीच में बोल रहे हैं। बदतमीजी मत किया ठीक है, कीजिए। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ रजा साहब, अपनी बारी बोलना, पूरा समय मिलेगा, शांत हो जाइए। अब डाउन करवा दूंगा मैं। आप अपनी बात बोला कीजिए और समय पर बोलिए, हमारे बीच में इंटरफेयर मत किया कीजिए। रजा साहब मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ ना, अपनी बारी बोलिए, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप सुन लीजिए, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, बोलने दीजिए आप। हेमंत गुप्ता जी। पुष्पेंद्र जी, सवाल करनी चाहिए था आपको। पुष्पेंद्र जी क्या कह रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, युद्ध सिर्फ मैदान पे नहीं लड़ी जाती, युद्ध के कई स्तर हैं और भारत ने ये सिखा दिया है पूरी दुनिया को। और युद्ध में ऐसा मार पड़ रहा है पाकिस्तान को जो चारों खाने चित है, और इसी को देखकर कांग्रेस देश में अपनी घबरा गई है कि अकेला बैठा हुआ आदमी बिना आवाज के, बिना बंदूक के पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, जिसको रात को नींद नहीं आ रही है, जिसके विदेश मंत्री को रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए इनको बीच में बंद कीजिए तो फिर मैं बोलूँ। रजा साहब ये आदत ठीक नहीं है, उनको नींद नहीं आना मैं आपसे बोल रहा हूँ, समय में जाके गिड़गिड़ाते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति के चरणों पे गिरते हैं, अब चाकरा जाते हैं भीख मांगने के लिए, जिसको भीख नहीं मिलता है। भाई अगर ये बीच में बोलेंगे तो नहीं कह पाऊंगा।
अच्छा ठीक है, रजत साहब पहले अपनी बात कर लीजिए, आप ही बोल दीजिए, सबको शांत कर देता हूं मैं। पुष्पेंद्र जी, मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत बड़ा कदम है सरकार का, हम उसको समर्थन करते हैं। सिंधु जल को लेकर जो अभी मतलब बात बोल रहे हैं, है ना, हम लोग तो हमेशा से करते आ रहे हैं जो, लेकिन सिंधु जल जो लगभग आप भी जानते हैं 9 नदी से प्रवाह करके जो है, और छोटी बड़ी मिला ले तो कई है। तो मेरा कहना है कि आप आर्थिक जो रूप से अगर के जो है वार करते हैं, अपंग बना देते हैं, ये बहुत बड़ा वार है। इसे हम नहीं कह रहे कि ये गलत है, बट उसके लिए समय सीमा अवधि और वो क्या कितने दिन में पॉसिबल है, ये राजनीतिक विश्लेषक कुछ तो बता पाएंगे। आपने सीआर पाटिल का बयान नहीं सुना? हमें जो है हेमंत जी से सुनना है अभी। देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान पर अटैक कैसे हो और किस तरीके से किया जाएगा, इसको कांग्रेस अब रजत साहब फिर वही बात आ रही है। अब आपकी बात सुन ली, आप फिर दूसरे की बात में बोल रहे हैं बीच में, अब सुन तो लीजिए। ये हंस रहे हैं, अब हंसने भी नहीं देंगे आप? अरे पप्पू की बातों पे हंसा ही जाएगा। खुशी है इनको। ठीक है, सुन लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, बॉर्डर पर जिस तरीके से एलओसी पर ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उसका जवाब मिल रहा है। उसी तरह कश्मीर में जो टेररिज्म कर रहे हैं, उसका जवाब मिल रहा है। और ये दुनिया को समझ में आ रही है कि पूरे पाकिस्तान में जिसके पास रसद नहीं है, जिसके पास पेट्रोल डीजल नहीं है, जिसके पास बारूद नहीं है, पाकिस्तान ने अपने सारे बारूद यूक्रेन को बेच दिए। आपको मालूम है पाकिस्तान की हालत क्या है? जब इस्लामाबाद में या कराची में जब हुआ तो ये लोग फेंसिंग जो होते हैं ना, एयरपोर्ट के फेंसिंग, वो भी बेच देते कबाड़ी में। तो ये स्थिति है कि इनके पास एक भी पैसा नहीं, ये युद्ध कैसे लड़ेंगे? और भारत ह्यूमन राइट्स को देखते हुए कब अटैक करेगा, कब सिविलियन का वायलेशन नहीं हो, सिविलियन ज्यादा मार नहीं खाए, डैमेज नहीं हो। अभी भी भारत क्या कहता है, देखिए कि भाई तुम अपने देश से आतंकवाद को मिटा लोगे तो हर स्टेज पर हम तुमको मदद करेंगे, लेकिन जो सुनने को ही तैयार नहीं हो, उस देश को कैसे कमर तोड़ी जाएगी? सिर्फ बंदूक से या स्पॉट पर से नहीं। उसको मैंने कहा ना आपको कि भारत की इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इससे सबक ले रही है कि भाई अगर स्ट्रैटेजी अपनाना है तो मिस्टर मोदी के प्लान को देखना है। मैं अभी क्यों आपको बता रहा हूं कि देश में चाहे जो भी माननीय प्रधानमंत्री रहे, माननीय इंदिरा गांधी जी जब थी तो बांग्लादेश में हुआ था, 15 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकवाया था। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में ऐसे वैश्विक नेता के रूप में उभर गए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि युद्ध कैसे लड़ी जाती है। सिर्फ स्पॉट पर से बंदूक या फायरिंग कर दिया, फाइटिंग करके नहीं, ये हर स्टेज पर लड़ रहे हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ टेररिस्ट प्रॉपर्टी किया है, उसे पूरे भारत में मैसेज दिया है। और पूरे भारत में जो ये स्लीपर सेल बैठे हैं और ये छुप के जो पाकिस्तान के समर्थक बैठे हैं, अब ये सबको हर एक राज्यों से निकाला जाएगा, इसके भी स्ट्रैटेजी है। ये भी एक और हेमंत जी, यहाँ पर एक बात और देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि भैया हमने भारत के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए, अब भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान को तो नहीं पता, ठीक है, कि भारत कितना पावरफुल देश है हर तरीके से, लेकिन पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर भारत उसके देश के ऊपर से गुजरता था तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान को मिल ही जाता था। बंद करा दिया ना, बंद करा दिया ना, कितना लॉस हुआ इनको बताइए। सिर्फ वही नहीं, अभी देखिए इन्होंने रिसेंटली कल क्या डिसीजन ले लिया कि कोई भी आर्टिस्ट का एक्सचेंज नहीं करेंगे हम। तो आप बताइए कि इनके पास रह क्या गया? अटैक तो कर रही है भारत, ये कांग्रेस को नहीं दिख रही है। भारत सरकार हर तरीके से स्टार्ट कर रही है, सिर्फ इनको अटैक क्या चाहिए कि हम बारूद और गोला कब गिराएं, ताकि न्यूक्लियर वाला जो वार है उसको लेके फिर ये दुनिया में जाके बन जाए। अरे आप समझ नहीं रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी। अभी जो दुनिया में भारत की जो तीनों अंग है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट सेना कहलाती है। और ये जो स्ट्रैटेजी कर रही है, कुछ दिनों के बाद आपको रिजल्ट इसका मिलेगा और ऐसा भयावह रिजल्ट मिलेगा। दुनिया कांपेगी अगर वॉर और अटैक होना तो ऐसे होना। ठीक है, चंद्रभूषण जी कहिए, क्या कह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको निकाल के बाहर फेंकना है, तब जाके मजबूत होगा। इंतजार स्ट्राइक अंदर की भी है और बाहर की भी है। देखिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी तो इतना निकल के आ रहा है
ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के 10% इंडिया के अंदर है लोग। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो शुरू में भी ये बात बोल रहा था, अभी जैसे जाति जनगणना शुरू होगी तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा कौन भैया कहाँ का रहने वाला है, क्या है। ही कुछ ना बोल सके। ठीक है, रजा साहब क्या कहिए। कह रहे हैं आप? पुष्पेंद्र जी, यहाँ पे एक तो जो है इन लोगों को कौन सा चश्मा पहन के बैठे हैं, एक तो खैर भारतीय जनता पार्टी से समझ में आ रहा। हेमंत गुप्ता जी जो है राजनीतिक विश्लेषक है, अब इनको कौन सी पट्टी पड़ी है मुझे नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस पार्टी जो है ऑल पार्टी मीट में पहले भी कहा कि जो है मतलब जो है देश के साथ खड़ी है जो है, और जो भी सरकार तय लगे हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये बार बार घूम के आएंगे जो है सर्टिफिकेट मतलब जो है कि इस तरह से कर रहे हैं उस तरह से कर रहे हैं। सिंधु जल पे पूछा, ये इनकी बकार नहीं निकली, आपने दूसरा ही कोट कर दिया पे। ठीक है, चलिए मैं मान लिया। मेरा यहाँ पर यह कहना है कि आखिर यही नरेंद्र मोदी जी बोले थे या दूसरे नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि आतंकवाद का सफाया हो गया नोटबंदी के बाद। एक 370-35 के बाद कोई आतंकी अब जो है मतलब यहाँ नहीं बचा। एक तो 11 साल से आप क्या कर रहे हैं, अगर इतने जो है मतलब इस तरह से ग्लीपर तेल जो ये आप बता रहे हैं तो क्या कर रहे थे। और मोदी जी उधर कह रहे हैं या तो मोदी जी को झुकला रहे हैं, वो बोल रहे थे मंचों से चिल्लाकर सारा आतंकी खत्म हो गया, कोई आतंकी नहीं है। बोला या नहीं बोला ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फिर से सुन ले जो है उस बातों को जो है जाके जो है यूट्यूब से कर्ज मारे जाते आ जाएगा। तो मेरा कहना है कि हर बार आप बोल रहे हैं, हमने अब तक जो है आपकी बातों का सरकार ने जो कहा, जो निर्णय लिया, हम उस पर सहमत हैं। लेकिन 10 दिन बीत गए, हम आतंकी की बात कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान तो छोटा सा टापू है, हमें हमारे सेनाओं पे इतना गर्व है, जब चाहे चिथड़े उड़ा दे। लाहौर में जो हम लोगों ने जो कांग्रेस के समय झंडा लहरा कर आया भारत का तिरंगा, हमें गर्व है इस बात पर। अमेरिका जैसा देश भी जब जो है धमकी देने पर उतर आया था, ये तारीख भूल गए ये लोग। हम जब कह रहे थे अब करिए, ये कह रहे सिंधु जल रुक गया। सिंधु जल के बारे में पुष्पेंद्र जी जितनी मतलब जो है धाराएं आकर और जितनी नदियां मिलती है उसके लिए कितने मतलब ठीक है लागत खर्च होगा, वो भी मानिए, वो भी मेरे पास है। टाइम कितना लगेगा आती का बंद करना, तो जो बहुत बड़ी बात है। रजा साहब यही तो प्लानिंग है, यही तो प्लानिंग है। अगर पहले बता दिया जाएगा समय कितना लगेगा तो सामने वाले नहीं आता। तैयार कीजिए कांग्रेस की कांग्रेस का जाएगा पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे एक मिनट सुनिए, चंद्रभूषण सुनिए, पाकिस्तान के प्रवक्ता बनने सवाल सरकार से पाकिस्तान कर रहा है और आप लोग भी कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान से परेशान मत होइए, पाकिस्तान पहुंच जाता है। सुनिए पहली बात जो है मत्था टेकने जिन्ना के मजाक पर कौन गया वो आप भी जानते हैं पुष्पेंद्र जी, बुलवाने पे मजबूर मत करे। जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पाकिस्तान में जाएंगे, सूझबूझ होनी पाकिस्तानियों से लड़ेंगे, पाकिस्तानियों से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अच्छा एक मिनट चंद्रभूषण जी, मैं आपसे प्रेम से पूछ रहा हूँ, क्या आपको जो है मतलब कांग्रेस पार्टी जो और पार्टी मीट हुई जो उसमें जो समर्थन दी, और हम अभी भी हम कह रहे हैं कि हाँ हम बिल्कुल समर्थन दिया सरकार से सवाल जो पूछ रहे हैं आप ये बताइए। अरे सुन तो ले, तो अभी भी हम कह रहे हैं कि हम सवाल सरकार का हर जो है जो भी कदम उठा उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो है 10 दिन बीत गए, मैंने आतंकी को कोट किया। अरे पाकिस्तान पे हमला तो जो बात की बात है, अब जो है सरकार कदम उठान तो अभी उस पर आ ही नहीं। जो है आप गिनाने लगे उधर उधर की बात, परेशान मत होइए रजा जी, वोट मांगने का पूछ लिया। ठीक है, शांत हो जाइए, ठीक है, शांत हो जाइए। रजा साहब ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शांत हो जाइए।
शांत हो जाइए रजा साहब, चंद्रभूषण जी प्लीज। अरे रजा साहब, रजा साहब प्लीज। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हाँ पुष्पेंद्र जी, मेरा कहना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रभूषण जिस तरह से नेशनल चैनल पे बैठ के आप बोले कि पाकिस्तान की भाषा, उसके बाद से बोले ये लोग मतलब साथ नहीं है, ये लोग बोले लड्डू बांटेंगे, ये बांटेंगे। शर्म आनी चाहिए इन्हें जो ये बोलते हुए आ रहे हैं। रजा साहब, यही तो समस्या है कि जब एक साथ बोलते हैं तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि किसने क्या बोला। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, अगर नहीं होगा माफी मांगे, ये माफी मांगे, पार्टी समर्थन की है, ये मतलब ऐसे प्रवक्ता आपको सुनिए ना। ये देखिए पुष्पेंद्र जी, चौथा स्तंभ आप उसका कम से कम आज भी देश की बात है जो है, और ये जो है। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए, समय कम है, समय कम है, ठीक है। अगर आपने सवाल करने की नहीं, समय कम है, तो मेरा प्रोग्राम ठीक है, समय कम है। हेमंत गुप्ता जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। जी देखिए पुष्पेंद्र, आपने आज का जो डिबेट रखा था कि शाहजहांपुर पर जो भारतीय वायुसेना का जो लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ उसका क्या रिपरकेशन पड़ेगा। हाँ। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो हम एक सक्सेसफुल विजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं रक्षा के मामले में। अगर डिफेंसिव मामले में देखे जाए तो हमारी जो हाईवे हैं वो एक तरह से इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए हर एक तरह का प्लेन जो हमारे यहाँ फाइटर प्लेन से 15 तरह का आपने जो बताया उसको एक सक्सेसफुल रास्ता मिला। और इससे क्या होगा कि इमरजेंसी के टाइम में ये पठानकोट तक जाती है और वहां से पाकिस्तान, कराची और ये हर जगह अटैक करने में इनको आसानी होगी। ये रात दिन किसी भी टाइम, आंधी तूफान किसी भी टाइम में मूवमेंट ले सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप इसको देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसके पर नजर पूरे देश की है, नहीं पूरी दुनिया की है। वो देख रहे कि भारत ने अपनी यहाँ 6 लेन ऐसा लेन बनाया थी कि पाकिस्तान में वैसी भी नहीं है। 12 हाईवे है, जो 10 हाईवे बनाए, लेकिन एक ही उनके पास ऐसा है जो 10 लेन हाईवे है, लेकिन और कोई नहीं है उनके पास। तो आज के दिन में अगर भारत को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का बहुत कम ही देशों में, मात्र पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। तो इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो भारत की अटैकिंग कैपेसिटी जो है तो आज के दिन में बहुत ही जबरदस्त थर्ड नंबर पे होने जा रही है। ये अलग बात है कि कोई इसको 4 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, लेकिन भारत थर्ड नंबर पे आने जा रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। रजा साहब, सुकोई, जैगुआर, राफेल जैसे बड़े विमानों ने आज ट्रायल किया है, ठीक है, तो अब कुछ तो लग रहा होगा कि तैयारी है। नहीं जानता जो है मेरा कहना, मैंने अभी एक प्रश्न उठाया और मैं अपने प्रश्न से वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जिस तरह से नेशनल चैनल पर बैठकर बोला, चलिए सुनिए, नहीं अगर कोई आप इस पे क्या कहेंगे? आप लोकतंत्र के तौर पर आप ही बोलिए। हाँ, नहीं अगर कोई इस तरह कहता है कि भैया सुनोगे तभी तो बोलूंगा ना, ठीक है। अगर कोई आपको पाकिस्तानी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोला, चंद्रभूषण जी क्या बोला आप समझ ही नहीं पाए क्या बोला। चलिए सुनिए, सीधी सी बात यह है रजा साहब सुन लीजिए, अगर किसी ने मेरी डिबेट में ऐसा बोला है तो मैं खुद माफी मांगता हूं। समय कम है और समय कम है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े विमानों का ट्रायल हुआ, क्या कुछ तैयारी में फिलहाल भारत जुटा हुआ है और पाकिस्तान में उधर हलचल भी तेज हो चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में रहे, नमस्कार। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को कल्पना से बड़ी सजा